सभी का लर्नर लैब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, वंदे मातरम। आज हमारा अगला टॉपिक है जो कि है आलेख ग्राफ। ग्राफ जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का हर वर्ष पूछा जा रहा है और आगे पूछे भी जाएंगे। तो उस मद्देनजर हम आज ग्राफ का क्वेश्चन लेके आए हैं। ग्राफ में हमें कुछ नहीं करना है, जैसा बोला है वैसा हमें फाइंड करना है। जैसे यहाँ ऊपर दिन दिया है तो दिन को हमें कहाँ लेना है, नीचे बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है तो पेट्रोल की मात्रा को कहाँ लेना है। जो स्वतंत्र है उसको एक्स अक्ष पर लेंगे और जो स्वतंत्र उस पर निर्भर है ना, उसको हम वाई अक्ष पर लेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे हम बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में, भाई पेट्रोल तब बचेगा जब हम जितने अधिक दिन चलेंगे, जितने अधिक दिन चलेंगे उतने ही पेट्रोल कम होगा। अब हम चलेंगे ही नहीं तो पेट्रोल उतना ही रहेगा जितना है, मतलब पेट्रोल जो है दिन पर निर्भर है। पहले दिन हमने 4 लीटर गाड़ी पे भरवाया है पेट्रोल और दूसरे दिन, पहले दिन हमने भरवाया है उसके बाद चले हैं तो दूसरे दिन फिर चले हैं तो दूसरे दिन चलना है उससे पहले 3 लीटर है, इस दिन चलने के बाद 1 लीटर समाप्त हो गया है, तीसरे दिन 2 लीटर हो गया है। तो ये बताता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है पेट्रोल की मात्रा घट रहा है, मतलब पेट्रोल किस पर निर्भर है, दिन पर। तो दिन को हमें एक्स अक्ष पर लेंगे क्योंकि उस पर डिपेंड है, उस पर निर्भर है पेट्रोल की मात्रा, तो जिस पर निर्भर है उसको एक्स अक्ष पर, और जो निर्भर है किसी भी संख्या पर या किसी भी नंबर सिस्टम पर तो वो हम लेंगे वाई अक्ष पर। जैसे पेट्रोल की मात्रा निर्भर है तो हम लेंगे वाई अक्ष पर, तो यहाँ हम लिखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है ये कॉन्सेप्ट को समझने में, तो जो ऊपर लिखा है उसको एक्स अक्ष पर लेंगे और जो नीचे लिखा है उसको वाई अक्ष पर लेंगे। चलो हम यहाँ बोलेंगे दिन को एक्स अक्ष पर और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को वाई अक्ष पर लेकर खींचा गया ग्राफ या आलेख निम्न है। अब हम ये जो आंसर शीट रहेगा उसमें हमें ये काम करना है, हल ये लिखेंगे, उसके बाद हम ये बोलेंगे दिन को एक्स अक्ष पर और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को वाई अक्ष पर लेकर खींचा गया ग्राफ निम्न है। हम ग्राफ पेपर जो दिया रहेगा उसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये हमारे पास रहेगा एक्स अक्ष, कैपिटल में बनाएंगे जब अक्ष को बोल रहे हैं, तो बहुत बच्चे स्मॉल में बनाते हैं इसलिए नंबर कट जाता है। और ओरिजेंटल लाइन है वो हमारे पास वाई अक्ष है, क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक दूसरे को जहां काट रहा है वहां पर इसका वैल्यू 0 होता है और इसको नाम दे देते हैं ओ, नाम ओ देते हैं और इसका वैल्यू होता है यहाँ पर दोनों का 0 होता है, एक्स का भी 0 होता है, वाई का भी 0 होता है। अब हमें देखना, हम यहाँ बोले हैं कि एक्स अक्ष पर किसको लेंगे, दिन, तो यहाँ हम दिन को लिखेंगे, दिन एरो का चिन्ह लगाएंगे। हम बोल रहे हैं कि वाई अक्ष पर किसको लेना है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, तो इधर हम लिखेंगे बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, ऐसा। ठीक, लीटर में ऐसा आप लिखेंगे, स्पेस नहीं इस कारण मैं ऐसा लिखा हूं, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में, जितना चीज यहाँ लिखा रहेगा वो पूरा लिखेंगे यहाँ। अब हमें नंबर लेना है, तो नंबर में देखेंगे दिन को एक्स अक्ष पर, उसमें मिनिमम नंबर क्या है 1, अधिकतम नंबर क्या है 5, मतलब इसको हमें देखना है कि ये लाइन में हम जहाँ लाइन लिए उसमें आ सकता है कि नहीं आएगा, तो इसको और बढ़ाएंगे। तो 5 है तो हाँ 5 आराम से आ सकता है क्योंकि 5 खाना लेना है बड़ा बड़ा। तो इसके बाद जो बड़ा खाना रहेगा, यहाँ छोटा छोटा 10 खाना रहता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ग्राफ पेपर है उसमें ये जो लाइन है वो पूरा ऊपर तक गया रहता है, और ये जो बीच में थोड़ा सा डार्क रहता है वो 5वें नंबर का रहता है, और जो ज्यादा डार्क रहता है वो 10वें नंबर का रहता है। इसी को बोलते हैं बड़ा खाना। यहाँ से लेकर यहाँ तक को बड़ा खाना, फिर यहाँ पर प्रत्येक छोटा खाना है। तो प्रत्येक बड़े खानों को नंबरिंग करना है तो हम एक से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया एक, वैसे ही अगले 10वें को हम दो, फिर अगले 10वें को तीन, अगले 10वें को चार, अगले 10वें को पांच, ऐसे आप छह सात जितना आपका बनता है दे सकते हो, लेकिन जरूरत हमें पांच तक है। फिर हम वायक्ष में आएंगे तो वायक्ष में देखेंगे मिनिमम कितना है जीरो, अधिकतम कितना है चार, तो ये भी आ जाएगा पांच खाने के अंदर। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों को यही जीरो रहेगा, तो ये है जीरो हमारे पास। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो जो इधर भी वैसे ही 10वां खाना होगा, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ऐसे। ये ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ। वैसे ये भी आया रहेगा आपका, ये ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा खाना है, इसीलिए यहां से लेकर यहां तक को बोलते हैं एक बड़ा खाना। ठीक, तो हम एक बड़े खाने का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर भी हम नंबरिंग करेंगे, तो ये हो गया एक, फिर 10वें खाने को दो, फिर 10वें खाने को तीन, फिर 10वें खाने को चार, फिर 10वें खाने को पांच। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि एक दिन में पेट्रोल की मात्रा कितना है, 4 लीटर। तो ये एक दिन है, एक दिन हम चलेंगे कि पेट्रोल की मात्रा कितना है, तो ये एक दिन लाइन पूरा आया रहेगा यहाँ तक, तो आपको उस लाइन पे आपको टच करना है पॉइंट। फिर दूसरे दिन पेट्रोल की मात्रा कितना है हमारे पास, 3 है, तो दूसरे दिन हम पेट्रोल की मात्रा में चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तीसरे दिन जो पेट्रोल की मात्रा है उसमें हम देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 2, और चौथे दिन जो पेट्रोल की मात्रा है वो कितना है, 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर है। और पांचवें दिन जो पेट्रोल की मात्रा है वो 0 लीटर है, तो यहीं पर ही आएगा क्योंकि ये है जीरो। ठीक, ये इसी लाइन पर ही रहेगा। अब हम स्केल की सहायता से इस लाइन को हम खींचेंगे, मिलाते हुए हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा स्केल की सहायता से करेंगे तो ये एक सीधा लाइन मिलेगा। इस प्रकार ये हमारा बन के तैयार हो गया। इसमें आप चाहो तो आप यहाँ नंबर बता सकते हो, एक्स का मान पहले लिखना रहता है एक, वाई का मान बाद में लिखना रहता है। यहाँ बताओगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 3, यहाँ नंबर हम बताएंगे तो हो जाएगा 3 और 2, यहाँ हमारे पास नंबर है 4 और 1, यहाँ हमारे पास नंबर है 5 और 0। फिर इसमें हमें पैमाना बनाना है, तो पैमाना हमारे पास रहेगा, पैमाना एक्स अक्ष पर पहले लिखेंगे, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर देखो, एक बड़ा खाना बराबर बोलो या इसी को 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, एक बड़ा खाना बराबर क्या होगा, एक हम जितना लिखेंगे, यहाँ 2 लिखे रहे, 5 या 6 या 7 जो भी लिखेंगे वही हम नोट करेंगे। हमारे पास एक है, एक। अब इधर क्या दिया है, दिन है कि वर्ष है कि सप्ताह है कि रुपए में है कि सेंटीमीटर में, जो ब्रैकेट में रहेगा। प्याज की मात्रा तो किलोग्राम में रहेगा, तो हम लिखेंगे 1 किलोग्राम। यहाँ दिन है तो दिन को हम दिन ही बोलते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 दिन। अगर सप्ताह में रहता तो लिखते 1 सप्ताह, वर्ष में रहता तो लिखते 1 वर्ष। अब इधर आएंगे तो y अक्ष के लिए हम बोलेंगे y अक्ष पर, यहां भी वही लिखेंगे, एक बड़ा खाना बराबर। y अक्ष पर देखो एक बड़ा खाना का मान, या इसी को लिख सकते 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, एक। यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, मात्रा लीटर में है, यहाँ पे मैं स्पेस इसलिए नहीं लिखा था, लीटर में है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा ब्रैकेट में लिखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 लीटर। ऐसा इतना कंप्लीट हम ये लिख के करेंगे तो हमको मिलेगा 4 नंबर। कितने नंबर मिलेगा जी,
4 नंबर। अगर आपके पास समय है या आप और एक्सपर्ट इसमें लगा सकते हो, चेकर को खुश करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो लाइनिंग वाले पेज में आना है। लाइनिंग वाले पेज में आने के बाद कुछ लाइन छोड़कर नीचे फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिन को x अक्ष पर और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को y अक्ष पर लेकर खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। यहां तक लिखने के बाद आगे बोलेंगे सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, नीचे कुछ स्पेस छोड़कर लाइनिंग पेज में इतना लिखना है। ये हर वर्ष 4 नंबर का आता है निर्देशांक ज्यामिति से। आप सभी को यह समझ आया होगा। आप सभी हमारे वीडियो को वॉच करें और रोज देखें, नए नए वीडियो आ रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।